नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से। सवाल तो बनता है, अमृत वर्षा काल के कालखंड में दिव्यात्मक शक्ति से ओतप्रोत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की नुमाइंदगी कर रहे हैं, विश्व गुरु बन गए हैं और भारत विश्व गुरु बनता जा रहा है। एक वैचारिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, शैक्षिक क्रांति आ चुकी है। लेकिन जब शैक्षिक क्रांति की बात करते हैं डिजिटल युग में, जिसमें एक क्लिक करके आपको सब डाटा आपको मिल जाता है, एक क्लिक करके आपको संपूर्ण विश्व की जानकारी आपको मिल जाती है, पूरे हिंदुस्तान को डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। इस शैक्षिक क्रांति में एक क्रांति और हो रही है। बस यहीं से सवाल बनता है, अलग अलग प्रदेशों में जिस प्रकार की परीक्षाएं हो रही हैं और परीक्षाओं का जो दोहन हो रहा है, जो मजाक बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से जान जोखिम में डालकर बिल्डिंगों पर चढ़कर छात्र छात्राओं के प्रियजन नकल करा रहे हैं और इस नकल को प्रोत्साहित करती राज्य सरकारें, तमाशा देखती पुलिस। ये वो पुलिस है जो किसानों पे लाठीचार्ज कर सकती है, आंसू गैस छोड़ सकती है, उनकी राह में कीले बिछा सकती है, कंक्रीट के दीवार बना सकती है, लेकिन नकल नहीं रोक सकती। हाल ही का एक मुद्दा जो है हरियाणा के नूह जिले का है कि जिसमें एक स्कूल के अंदर इस प्रकार की नकल चल रही है। ऐसी नकल हमारे उत्तर प्रदेश में भी रही है, अन्य प्रदेशों में भी रही है, राजस्थान में भी रही है। सरकार किसी की भी हो, सबसे सवाल बनता है कि नकल करके जो लड़के परीक्षा पास करेंगे, फिर वो आपके लाइन में खड़े होंगे, रोजगार मांगेंगे, आपसे काम मांगेंगे, कंपटीशन में आएंगे। क्या कंपटीशन में आ पाएंगे? जो 10वीं और 12वीं में नकल कर रहा हो तो वो क्या ये सुनिश्चित नहीं करता कि वो आगे भी नकल ही करेगा और नकल करके डिग्री लेकर आएगा, फिर वो बेरोजगार बन जाएगा। एक और शैक्षिक क्रांति हो रही है, रोजगार की क्रांति हो रही है इस कालखंड में। वो ये कि पहले परीक्षा घोषित होती है, पहले तो होती ही नहीं है घोषित। जब होती है तो उसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट छात्राएँ खर्च करते हैं, 400-500 रुपये का फॉर्म आता है। फिर उस परीक्षा को करने तक वो 5-10 हज़ार रुपये तक का खर्चा करते हैं, कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग लेते हैं। किसी पे आर्थिक संसाधन हो या ना हो, लेकिन वो कोशिश करता है कि वो इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सके। परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, वहाँ भी नकल होती है। क्या ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रहा है? क्या सरकार के पास आर्थिक संसाधन नहीं है? क्या आर्थिक पैसा नहीं है? दो बातें हैं, देखिए। एक तो जो शिक्षा ग्रहण करने की प्रणाली है, जो सरकारी स्कूलों हैं उनमें नकल हो रही है, उस नकल से सरकार क्या संदेश देना चाहती है छात्र छात्राओं को या देश को या विश्व को? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जो नौकरियां मिल रही हैं या निकाल रही है, क्या वास्तव में नौकरियां नहीं है? हैं तो उसके लिए सरकार पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं करती है? फिर क्यों उन परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाता है? क्योंकि पर्चा लीक हो जाता है। या ये सुनियोजित षड्यंत्र है, या सरकार के पास पैसा ही नहीं है? प्रतीत तो यही होता है। क्योंकि सवाल यहाँ से भी ये बनता है कि टैक्स पेयर जो है, जो टैक्स पेयर है, हम जैसे जो टैक्स पेयर हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी लोग दे रहे हैं लगभग, ये पैसा आर्थिक लग कहाँ रहा है? सवाल ये बनता है। ये पैसा आर्थिक विकास में लग नहीं रहा, देश निर्माण तो लग नहीं रहा, ये लग रहा है सरकार को अपने चुनाव जीतने की प्रक्रिया में। सरकार किसी की भी हो, मैं कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सपा की हो, बसपा की हो, कोई भी रही हो, सबसे सवाल है, आप हमारे इस पैसे को, जनता के इस पैसे को, देश की संपत्ति को मात्र अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरा करने के लिए, राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए जो फ्री की जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, वो आपके घर से जा रहा है क्या पैसा? ये हमारा पैसा है, इसको आप राष्ट्र निर्माण में लगाइए, या देश को भिखारी बनाएंगे, या भिखारी बनाने में लगा रखा है? हर चीज़ फ्री कर रहे हैं आप भैया। जब आप सोचिए कि आपको हर चीज़, खाना पीना, रहना और स्वास्थ्य फ्री मिलेगा, तो आप काम क्यों करेंगे? फिर ये भिखारी हो गए ना। तो क्या देश भिखारियों का देश बनने जा रहा है? आज 85 करोड़ हैं, तो 90 करोड़ होंगे, फिर काम नहीं मिलेगा तो 100 करोड़ हो जाएंगे। क्योंकि इसमें वो लोग भी लाइन में लगेंगे जो डिग्री धारक होंगे, वो डिग्री धारक जो नकल कर रहे हैं, जो नकल करके पास हो रहे हैं, उनको काम तो मिलेगा नहीं, तो वो भी सरकार की लाइन में लग जाएंगे। बहनों भाइयों, तो क्या सरकार मात्र अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये सब होने देना चाह रही है? यही सवाल बनता है। विचार कीजिए, हम लोग राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की दोनों की
अपनी अपनी जो मान्यताएं हैं, धारणाएं, उसमें लगे रहते हैं, आलोचनाएं करते रहते हैं। लेकिन धीरे से चोर चोरी कर रहे हैं, धीरे से आपकी आर्थिक संसाधन लूटे जा रहे हैं, धीरे से आपको मानसिक विकलांग किया जा रहा है, धीरे से आपको आर्थिक विकलांग किया जा रहा है, आर्थिक आर्थिक रूप से कमज़ोर किए जा रहे हैं।